हाय दोस्तों, आज की कहानी है पहले जानती तो जेठ जी को नहीं बुलाती। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो सालनी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, यदि साल में एक बार तुमसे पैसा मांगू तो तुम मुझसे लड़ाई मत किया करो। साल में एक बार, तुम तो एक बार में ही इतना ज्यादा हार जाते हो कि मैं साल भर तक चुकाती रहती हूँ। सालनी की व्यंग भरी बात सुनकर राजीव थोड़ा झेपते हुए बोला, अब छोड़ो भी, तुम्हें तो पता है कि मेरी बस यही एक कमजोरी है और तुम्हारी यह कमजोरी है कि इतने सालों में भी मेरी इस कमजोरी को तुम दूर नहीं कर सकी। राजीव के तर्क को सुनकर सालनी भौचक्की रह गई। राजीव जब चला गया तो सालनी सोचने लगी कि उसके जीवन की शुरुआत ही कमजोरी से हुई थी। एमए का पहला साल भी वह पूरा नहीं कर पाई थी कि उसके पिता ने राजीव के साथ उसकी शादी की बात तय कर दी। राजीव पढ़ा लिखा था और देखने में स्मार्ट भी था। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसकी 40,000 रुपये महीने की आमदनी थी। सालनी ने तब सोचा था कि वह अपने माता पिता से कहे कि वे उसे एमए पूरा करा देने दे, पर राजीव को देखने के बाद उसे स्वयं ऐसा लगता था कि वह बाद में शायद ऐसा वर ना मिले। बस वहीं से शायद राजीव के प्रति उसकी कमजोरी ने जन्म लिया था। उसे आज लगा कि विवाह के बाद भी वह राजीव की मीठी मीठी बातों व मुस्कानों से क्यों हारती रही। शादी के बाद सालनी की वह पहली दिवाली थी। सुबह सुबह ही जब राजीव ने उससे कहा कि 10,000 रुपये निकाल कर लाना तो सालनी चकित रह गई थी कि कभी भी 1 से 2,000 रुपये से ज़्यादा की मांग ना करने वाले राजीव ने आज इतने रुपए क्यों मांगे। सालनी ने पूछा, क्यों, लाओ यार। राजीव हंसकर बोला था, जरूरी काम है, शाम को काम भी बता दूंगा। राजीव की रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट देखकर सालनी ने समझा था कि वह शायद उसके लिए नई साड़ी लाएगा। सालनी दिन भर सुंदर कल्पनाएं करती रही, पर जब शाम के 7-8 बजने पर भी राजीव घर नहीं लौटा तो दुर्चिंताओं ने उसे आघेरा। तरह तरह के बुरे विचार उसके मन में आने लगे। कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, किसी ने राजीव की बाइक के आगे पटाखे छोड़कर उसे घायल तो नहीं कर दिया। 8 बजने के बाद इस विचार से कि घर की दहलीज सूनी न रहे, उसने 4 दिए जला दिए, पर उसका मन भयानक कल्पनाओं में ही लगा रहा। पूरी रात आंखों में कट गई, पर राजीव नहीं आया। हड़बड़ाकर जब वह सुबह उठी तो अच्छी धूप निकल आई थी और उसने देखा कि दूसरे पलंग पर राजीव सोया पड़ा है। उसके पास पहुंची पर तुरंत ही पीछे भी हट गई। राजीव की सांसों से शराब की बू आ रही थी। तभी सालनी को रुपए का ख्याल आया। उसने राजीव की सभी जेबें टटोल कर देखी, पर सभी खाली थी। क्या किसी ने राजीव को शराब पिलाकर उसके रुपए छीन लिए, उसने सोचा, पर ना जाने कितनी देर फिर वह वहीं खड़ी खड़ी शंकाओं के समाधान को ढूंढती रही थी और आखिर में यह सोचकर कि उठेंगे तब पूछ लूंगी, वह काम में लग गई थी। दोपहर बाद जब राजीव जागा तो चाय देते समय सालनी ने पूछा, कहाँ थे रात भर? डर के मारे मेरे प्राण ही सूख गए थे। तुम हो कि कुछ बताते भी नहीं। क्या तुमने शराब पीनी भी शुरू कर दी? वह रुपए कहाँ गए जो तुम किसी खास काम के लिए ले गए थे? साली ने सोचा था कि राजीव झेपेगा, शर्माएगा, पर उसे धोखा ही हुआ। सालनी की बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए बोला, धीरे धीरे एक एक सवाल पूछो भाई, मैं कोई साड़ी खरीदने थोड़ी ही गया था क्या? सालनी चौंक कर बोली थी। चौंक क्यों रही हो? हर साल हम एक दिवाली के दिन ही तो बिगड़ते हैं, तो तुम जुआ खेल कर आ रहे हो।
10,000 रुपए तुम जुआ में हार गए, वह दुखी होते हुए बोली थी। राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अरे यार, साल भर में एक ही बार तो रुपया खर्च करता हूँ। तुम तो साल भर में 5 से 6,000 रुपए की 4 से 5 साड़ियाँ खरीद लेती हो। शालिनी ने सोचा कि थोड़ी ढील देकर भी वह राजीव को ठीक कर लेगी, पर यही उसकी दूसरी कमजोरी साबित हुई। पहले 10,000 रुपए पर ही खत्म हो जाने वाली बात 20,000 रुपए तक पहुंच गई, जिसे चुकाने के लिए अगली दिवाली आ गई थी। पिछली बार तो उसने छिपाकर बच्चों के लिए 10,000 रुपए रखे थे, पर राजीव उन्हीं को लेकर चल दिया। जब राजीव रुपए लेकर जाने लगा तो शालिनी ने उसे टोकते हुए कहा था, कम से कम बच्चों के लिए ही इन रुपयों को छोड़ दो, पर राजीव ने उसकी एक ना मानी। उसी दिन शालिनी ने सोच लिया था कि अगली दिवाली पर इन मामले को वह निपटा कर ही रहेगी। शाम को 5 बजे राजीव लौटा। बच्चों ने उसे खाली हाथ देखा तो निराश हो गए, पर बोले कुछ नहीं। शालिनी ने उन्हें बता दिया था कि पटाखे उन्हें किसी भी हाल में दिए जलाने से पहले मिल जाएंगे। राजीव ने पहले कुछ देर तक इधर उधर की बातें की, फिर शालिनी से पूछा, क्यों, हमारी माँ के घर से आए हुए पटाखे यूं ही पड़े हैं ना? शालिनी ने कहा, पड़े थे, है नहीं। क्या मतलब? मैंने कामवाली के बच्चों को दे दिए, पर क्यों? उसके आदमी ने उससे रुपए छीन लिए थे। राजीव ने कुछ सोचा, फिर बोला, ओह, तो यह बात है। घुमा फिरा कर मेरी बात पर उंगली रखी जा रही है। देखो राजीव, मैंने आज तक कभी ऊंची आवाज में तुम्हारा विरोध नहीं किया। तुम्हें खुद ही मालूम है कि तुम्हारी आदतें क्या क्या गजब ढा सकती है। शालिनी की बात सुनकर राजीव झुंझला कर बोला, ठीक है, मुझे सब पता है। अभी तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है? तुम्हें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ा है ना? शालिनी ने कहा, यही तो डर है, कल कहीं मुझे कामवाली की तरह किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा कहकर शालिनी ने शायद राजीव की कमजोर रंग पर हाथ रख दिया था। वह बोला, बकवास बंद करो, पता भी है क्या बोल रही हो। जरा से रुपयों के लिए इतनी कड़वी बातें कह रही हो। जरा से रुपए, तुम्हें पता है कि साल में एक बार शराब पीकर बेहोशी में तुम हजारों खोकर आते हो। तुम्हें तो बच्चों की खुशियाँ छीनकर दांव पर लगाने में जरा भी हिचक नहीं होती। हमेशा कहते हो कि साल में एक बार ही तुम्हारे लिए दिवाली आती है। कभी सोचा है कि मेरे और बच्चों के लिए भी दिवाली एक बार ही आती है? कभी मनाई है कोई दिवाली तुमने हमारे साथ? शालिनी के मुंह से कभी ऐसी बातें ना सुनने वाला राजीव पहले तो हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बिगड़ कर बोला, अगर तुम मुझे रुपए ना देने के इरादे पर पक्की हो तो मैं भी अपने मन की करने जा रहा हूँ। और जब तक शालिनी राजीव से कुछ कहती, वह पहले ही मोटरसाइकिल निकालने चला गया। शालिनी सोचने लगी कि इन 11 सालों में भी वह नहीं समझ पाई कि हमेशा मीठे सुरों में बोलने वाला राजीव इस तरह एक दिन में बदल सकता है। कहीं राजीव दिवाली के दिन दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाने के डर से तो नहीं खेलता। लगता है अब कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा, शालिनी ने तय किया। पर मोटरसाइकिल निकालने जाता हुआ राजीव सोच रहा था वह क्या करे। पटाखे लाकर देगा तो उसकी नाक कट जाएगी। शालिनी रुपए भी नहीं देगी, उसे इसका पता था। अचानक उसे अपने मित्र अच्छे की याद आई, क्यों ना उससे रुपए लिए जाए। वह मोटरसाइकिल बाहर निकाल लाया। तभी कहीं जा रहे हैं,
क्या की आवाज़ सुनकर राजीव चौंका। उसने देखा सामने से अक्षय की पत्नी रमा और उसके दोनों बच्चे आ रहे हैं। भाभी, तुम आज के दिन कैसे बाहर निकल आई? उसने मन ही मन खींचते हुए कहा। पहले अंदर तो बुलाओ, सब बताती हूँ। अक्षय की पत्नी ने कहा। हाँ हाँ, अंदर आओ ना। अरे इंदु, प्रमोद, देखो तो कौन आया है। मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए राजीव बोला। इंदु, प्रमोद भागे भागे बाहर आए। शालिनी भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। रमा भाभी, तुम? भैया कहाँ हैं? बताती हूँ, पहले यह बताओ कि क्या तुम लोग एक दिन के लिए मेरे बच्चे को अपने घर में रख सकते हो? शालिनी ने तुरंत कहा। क्यों नहीं, पर बात क्या है? रमा ने उदास सुर में कहा। बात यह है शालिनी की तुम्हारे भैया अस्पताल में हैं। परसों उनका एक्सीडेंट हो गया था। दोनों टांगों में इतनी चोट आई है कि 2 महीने तक उठकर खड़े नहीं हो सकेंगे। और सोचो, आज दिवाली है। राजीव ने घबराकर कहा। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। रमा ने कहा। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे जेठ जेठानी यहाँ आए हुए हैं, पर ये अस्पताल में पड़े पड़े कह रहे हैं कि पहले ही मालूम होता तो उन्हें बुलाती ही नहीं। कहते हैं तुम लोग जाकर घर में रोशनी करो। मेरे तो क्या, किसी का भी मन इस बात को नहीं मान रहा। राजीव और शालिनी दोनों ही जब चुपचाप खड़े रहे तो रमा ही फिर बोली। अब मैंने और उनके भैया ने कहा कि हमारा मन नहीं है, तो वह कहने लगे मैं क्या मर गया हूँ? घर में रोशनी नहीं करोगी? आखिर थोड़ी सी चोट ही तो है। बच्चों के लिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं सोचती रही कि क्या करूँ। तुम लोगों का ख्याल आया तो बच्चों को यहाँ ले आई। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? इंदु, जो रमा की बातें ध्यान से सुन रही थी, राजीव से बोली। पापा, आप राकेश पिंकी के लिए भी पटाखे लाएंगे ना? राजीव चौंक कर बोला। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। राजीव ने कह तो दिया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वह इसी उधेड़-बुन में था कि शालिनी अंदर से रुपए लाकर उसके हाथों में रखती हुई बोली। जल्दी लौटिएगा। तभी इंदु बोली। पापा, आपको अपने दोस्त के घर जाना है ना? दोस्त के घर? राजीव ने चौंक कर इंदु की ओर देखा। हाँ पापा, माँ कह रही थी कि आपके एक दोस्त के हाथ और पैर टूट गए हैं, वहीं आप उनके लिए दिवाली मनाने जाते हैं। राजीव को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने शालिनी को देखा तो वह मुस्कुरा रही है। मोटरसाइकिल चलाते हुए राजीव का मन यही कह रहा था कि वह चुपचाप अपनी मित्र मंडली में चला जाए, पर तभी उसे अक्षय की बातें याद आ जाती। राजीव सोचने लगा कि एक अक्षय है जो अस्पताल में रहकर भी बच्चों की दिवाली की खुशियों को लेकर चिंतित है, और एक मैं हूँ जो बच्चों को दिवाली मनाने से रोक रहा हूँ। शालिनी भी जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में। उसने बच्चे से उनके पिता की गलती छिपाने के लिए कितनी अच्छी कहानी गढ़कर सुना रही है। मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनकर सब बच्चे भागकर बाहर आए तो देखा आतिशबाजियां और मिठाई लिए राजीव खड़ा है। प्रमोद कहने लगा। इंदु, इतनी सारी आतिशबाजियां छोड़ेगा कौन? ये हम और तुम्हारी माँ छोड़ेंगे, राजीव ने कहा, और दरवाजे पर आ खड़ी हुई शालिनी को देख जो जवाब में मुस्कुरा रही थी।